सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं विद्यार्जन के 4 महत्वपूर्ण मार्ग, 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग इन गुरुकुला। तो हमने कौन सा देखा है? लर्निंग फ्रॉम द टीचर। कितना भी धासु टीचर क्यों ना हो, वो कितना पढ़ा सकता है आपको? 25%। तो हमें वो 25% का 5% नहीं लेना है। वी हैव टू एब्जॉर्ब गाइडेंस वेरी नाइसली। वो शिक्षक का पूरा फायदा उठाना है कि ऐसा शिक्षक है जो उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हमें सीखना है उनसे। तो हमने हाउ टू डू दैट, वी सॉ हाउ टू डील विद टीचर्स। सेकेंड एस्पेक्ट वॉज लर्निंग फ्रॉम सेल्फ स्टडी, स्वमेधा, स्वाध्याय, अभ्यास, अध्ययन, so many words. So what happens here is that we do independent and joyful study ourselves. It's very important that we like to study ourselves. खुद को खुद से पढ़ाई करने का मन लगना चाहिए, नहीं तो ये 25% भी 2%, 1% रहेगा। ठीक है। फिर तीसरा हमने देखा था लर्निंग फ्रॉम peers and association. Here is where we get 25% of our learning. How did you learn how to play marbles? गोट्या खेलने, कंचे. Teacher taught you. How did you learn? You came from Nepal. How did you learn it? By playing with friends. You got how to move your fingers, how to hit it accurately, hand-eye coordination, and so many things. Strategy. So we learned a lot from our fellow students. So be careful which company you keep. Very carefully choose your friends. Okay? And now today we are studying the 4th and the last one, learning from life experiences. जीवन के अनुभव हमें सिखाते हैं, कभी खुशी कभी गम, पररम पम पम ऐसे गाना है। तो in calamity and in prosperity, both there is opportunity for learning and growth. तो जनरली हमको प्रॉस्पेरिटी मिलता है, समृद्धि मिलती है, अच्छा मिलता है, तो हम क्या सीखना है वो भूल जाते हैं, इतने आनंद मग्न हो जाते हैं कि लर्निंग पार्ट गायब हो जाता है लाइफ में से। और जब कैलामिटी आ जाती है, वी गेट इनटू सम ट्रबल, अगेन वी फॉरगेट लर्निंग। मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, शोक करने में सारा टाइम पास होता है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू एक्टिवली अरेंज फॉर प्रॉपर लाइफ एक्सपीरियंसेस। सम लाइफ एक्सपीरियंसेस विल कम बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मा, प्रारब्ध, उसको कोई टाल नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है हादसा लाइफ में। लेकिन ज्यादातर लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो हम खुद से आयोजन कर सकते हैं। तुम ही हो तुम्हारे जीवन के शिल्पकार, कैन कार्व आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे आपने तय किया कि गुरुकुल में आके पढ़ाई करूंगा, हाँ या ना? घर में रहते थे तो ऐसा कार्विंग मिलता था क्या लाइफ एक्सपीरियंसेस का? ये जो जीवन अनुभव अभी प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे, क्या वो घर पे रह के मिलते थे? तो इसलिए आपका चॉइस भी बहुत मैटर करता है, आप क्या करोगे। तो डू लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, रेंडर लॉट ऑफ सर्विस एंड बी इन्वॉल्व इन कम्युनिटी। इसके द्वारा रियल लाइफ एक्शन क्या है तुम्हें समझ में आएगा।
तो ज्ञान प्रबोधिनी करके स्कूल है पुणे में, वो गांव में जाके पूरा गांव अडॉप्ट कर लेता है और वो गांव का सब कुछ, क्लीनिंग, सैनिटेशन, वो गांव का प्रशिक्षण, एजुकेशन, वहाँ का खेती, उसका उपज, उसके लिए मार्केट, सेल्स, व्यापार, सब कुछ वो छोटे बच्चे देखते हैं। और वहाँ प्रबोधन होता है, वो दूसरों को उन्होंने जो सिखाया वो देते हैं और उनसे गांव से इंडिजिनस चीजें जो उनके गांव वालों के पास है वो सीख लेते हैं। ऐसे उनको रहना पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड एज रियल लाइफ एक्शन, है कि नहीं? अब में से कितने लोग रेडी है दाड़िम गांव में जाके 5 लोग रहेंगे और पूरा समरस होकर रहेंगे उस गांव वालों के साथ? अच्छा, ये कम्युनिटी के साथ थोड़ा समरस होकर रही है पहले, do lot of projects and services and community action here, then we will send you there. तो ये भी हमारा छोटा कम्युनिटी है। घर में क्या प्रॉब्लम होता है? वी हैव न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली हैज गॉट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स आल्सो। झगड़े भी होते रहते हैं, वही लोग, वही अनुभव। ऐसा बड़ा कम्युनिटी मिलने से क्या होता है? लर्निंग मल्टीप्लाई हो जाता है। अब 2-3 लोगों से जितना सीख पाते थे उससे कहीं गुना ज्यादा आप 60 लोगों के बीच में रह के सीख सकते हो। सो कम्युनिटी गिव्स अ लॉट ऑफ लर्निंग हम सबको, बट वी हैव टू बी एक्टिवली एंगेज्ड। अपना रूम में जाके हम लॉक करके बैठ जाएंगे कंप्यूटर पे तो नहीं होगा कुछ। सो डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू गेट इन गुरुकुल, हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स वी हैव? सब 9-10 डिपार्टमेंट्स वी हैव। तो वो क्या है? डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर दिन जिम्मेदारी है कुछ ना कुछ करने के लिए। तो जितना उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप लर्निंग लैब के रूप में लोगे। लर्निंग लैब क्या होता है? जैसे किचन इज अ लैबोरेटरी फॉर लर्निंग, कभी सोचा ऐसा? गौशाला इज अ लैबोरेटरी फॉर लर्निंग, कैंपस क्लीनिंग डिपार्टमेंट इज अ लैबोरेटरी फॉर लर्निंग। यू कैन लर्न अ लॉट। लोगों से व्यवहार कैसे करते हैं, सिस्टम्स कैसे बनाते हैं, धन कैसे लाते हैं, चीज़ों को कैसे संभाल कर रखते हैं, उनका कैसे उपयोग करते हैं, एवरीथिंग सीखने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो इसमें ज्यादा लर्निंग है पुस्तक लेके बैठने से भी ज्यादा, समझ रहे हो? तो उसमें हम क्या सीखते हैं? मेनली टीम वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो लर्निंग लैबोरेटरीज में जो गुरुकुल प्रदान करता है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स, उसमें हमें क्या मिलता है? सीखने का मौका। टीम वर्क कैसे करना है, दूसरों के साथ में कैसे करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ कैसे पूरा करना है चीजों को। तो वी शुड टेक अपॉर्चुनिटी। हमें मिल रहा है मौका तो छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं चलो अच्छा हुआ किचन डिपार्टमेंट नहीं मिला मेरे को, और उसके जितना मूर्ख वही है खुद। क्यों? क्योंकि उसने इतना बड़ा मौका गंवा दिया अपना ग्रोथ कराने का। और तीसरा है सेलिब्रेटिंग गुड फ्रेंडशिप्स एंड एक्सप्लोरिंग नेचर। क्या है? फ्रेंडशिप्स ना, वो भी एक लाइफ एक्सपीरियंस है। तो मित्रों के बीच में बहुत कुछ चलता रहता है। तो ऐसा नहीं कि वो टीचर हर जगह प्रस्तुत है और मॉनिटर करते बैठेंगे, नहीं। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन द फ्रेंड्स आल्सो। तो हमको उसमें कैसे पेश आना है वो सीखता है। एक्सप्लोरिंग नेचर, इतना निसर्ग है हमारे आजू बाजू। बाय द टाइम यू गेट आउट ऑफ दिस गुरुकुल, यू शुड नो ईच ट्रीज नेम। By the time you get out of this Gurukul, you should know each type of rock that exists in your vicinity. You should know how to differentiate between various breeds of cows, and within this one species, how to differentiate the faces of the cows. सब सेम ही लगता है ना कभी कभी, लेकिन नहीं हो। जैसे हम लोग काउस अगर हमको देखेंगे तो उनको ऐसा लगता है सब सेम ही हो सब लोग, लेकिन हमारे बीच में हमको मालूम है ना ये वासुदेव है, वो शिवांश है कि नहीं? तो ऐसे उनमें होता है। तो इतने लेवल को ऑब्जर्वेशन, दैट इज लर्निंग फ्रॉम नेचर। वो कथा बताई थी ना मैंने, तो एक राजकुमार था, उसको राजा बनाने से पहले उसके पिताजी ने एक जंगल में किसी तपस्वी के पास भेजा। बोला वो ज्ञानी महाराज है, उनसे ज्ञान अर्जन करके आओ तुम, वरना राजा बनोगे लेकिन संभालोगे क्या तुम? तो वो गया, गुरुजी पिताजी ने भेजा है ट्रेनिंग के लिए, बताइए क्या करूं मैं?
तो वो तपस्वी ने कहा, यानी पुरुष ने, कि जाके जंगल में ये स्थान है, एक बद्री का पेड़ है, उसके नीचे बैठ जाओ, ध्यान लगा के बैठो और सुनते रहना अलग अलग ध्वनियों को, और 1 महीने बाद आके रिपोर्ट देना कि तुमने क्या सुना। मतलब उसने ये प्रश्न नहीं पूछा कि उधर प्रसाद किधर है, कैसे आएगा। तो वो चला गया उधर, जाके बैठ गया। 1 महीने तक उसने आवाजें सुनी। उसने आवाज सुनी कि कैसे रात को कीड़े किरकिर आवाज करते हैं। उसने सुनी आवाज की जब अग्नि दहकती है तो उसकी कैसे लपटें आती है तो आवाज आती है चट चट करके। फिर उसने सुना कि कैसे आरू का मशीन आवाज कर रहा है, नहीं सॉरी, वो जंगल में नहीं था वो। तो ऐसे उसने बहुत ध्यान लगा के बहुत अच्छे से सुना, सारे साउंड सुने। वो चैंपियन बन गया एक्चुअली, कि वो सुन के बता सकता था कि क्या चल रहा है, कौन से दिशा में कौन से व्यक्ति या कौन से प्राणी क्या कर रहे हैं। इतना एक्सपर्ट हो गया। वापस आ गया, हाँ गुरुजी मैं आ गया वापस 1 महीने के बाद। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बताओ क्या सुना तुमने। तो उसने सुनाया सब। मुझे अभी भेद समझ में आता है कि अग्नि की आवाज कैसी है वर्सेस बारिश की कैसी है, या जो भी निसर्ग में बहुत सारे फेनोमेनन्स हैं। हर एक पक्षी का आवाज में पहचान सकता हूँ, हर एक प्राणी की आवाज पहचान सकता हूँ। गुरुजी ने बोला दैट्स नाइस, अब वापस जाओ, 1 महीना और मेडिटेट करो, वापस आओ। वापस गया वो। उसके पास किचन डिपार्टमेंट नहीं था प्रसाद प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन वो जंगल में जाके तपस्या करता रहा। रोज घंटों ध्यान में बैठा रहता था, 8 आवर्स 10 आवर्स डेली। फिर उसके बाद उसने कुछ अजीब आवाज सुनना शुरू किया। उसको आवाजें आने लगी कि जब सूर्य उदित होता है तो उसका एक आवाज है, और उसको सुनाई देने लगा कि जो फूल खिलता है ना तो उसका भी ध्वनि है। ओस की बूंदे जब सरकती है पत्तों पर नीचे गिरने के लिए, उसकी भी आवाज है। तो ऐसे कुछ अजीब आवाज है वो सुनने लगा। वो पहले वो उसको कुछ सुनाई नहीं देता था, उसको अभी ये सब सुनाई देने लगा प्रकृति में बैठ के। वो भी अमेज था एकदम, वाओ मुझे नहीं पता था ये सब आवाज है मैं सुन पाऊंगा। फिर 1 महीने बाद वापस आया, गुरुजी डन, असाइनमेंट कंप्लीट। कितने मार्क देंगे? 30 में से 29 देंगे क्या मेरे को? क्या 28 देंगे? 1 बार कम देंगे आप मेरे को? तो 15 देंगे, 14 देंगे तो मेरे को यात्रा जाने को नहीं मिलेगा। तो ये सब आर्ग्यूमेंट नहीं किया उसने। वो गया वापस गुरुजी के पास। गुरुजी ने बोला अच्छा है ये सब आवाजें सुनी तुमने, वेरी नाइस, वापस जाओ और मेडिटेट करके आओ। और वो परेशान नहीं हुआ, उसको मालूम था ये गुरुजी देते तो एडवेंचर चालू हो जाता लाइफ में, कुछ तो नया। Again he went and sat in meditation. And this time he started hearing some even more different kind of sounds. He started sounds that didn't exist. जैसे कोई बछड़ा है, उसका गाय के पास जाने का दुहने के समय जो समय हो जाता है, उस समय वो बछड़े के मन में क्या चल रहा है वो इसको सुनाई देने लगा। उसकी मम्मी काऊ जो है उसके मन में क्या चल रहा है वो उसको सुनाई देना। इतना सूक्ष्म लेवल पे चला गया वो कि वो कुछ भी सुन सकता था। अभी लोगों के मन के बातें समझ में आने लगी उसको। वो किसी से भी इंटरेक्ट करता था तो उसके उद्देश्य क्या है, उसके वैल्यू सिस्टम क्या है, उसका नीड्स क्या है, वो बता सकता था। उसने बोले भी नहीं वो व्यक्ति ने। इतना लेवल का प्रोफिशिएंसी आ गया उसके अंदर। तो फिर गुरुजी ने जब सुना कि ये सब सुन सकता है आदमी, तो उसको बोला नाउ यू कैन गो एंड बिकम द किंग। अभी तुम जाओ, तुम राजा बनने के लिए योग्य हो। तो दिस इज कॉल्ड गुरुकुल ट्रेनिंग। कौन से स्कूल में ऐसा ट्रेनिंग देते हैं? दिस इज कॉल्ड लर्निंग फ्रॉम नेचर। इसलिए इतने लेवल का ट्रेनिंग आप सोचो। हमको तो खुल के चिल्ला के भी कोई बोलता है कि ये चाहिए तो भी सुनाई नहीं देता। हमारे कुछ अलग ही लेवल का ये कैपेसिटी है। तो दिस इज व्हाट लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स लुक लाइक। फिर उसके बाद आपको करना क्या है? बेसिकली यू हैव टू टेक ऑन लॉट ऑफ रियल लाइफ रोल्स एंड हैंड्स ऑन लीडरशिप एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन, हैंड्स ऑफ नहीं, हैंड्स ऑन।
तो आप देखो प्रभुपाद अपने शिष्यों को जिस तरीके से एंगेज करते थे, व्हाट इज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। और तमाम कृष्ण महाराज का क्या ट्रेनिंग चल रहा है, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट पढ़ रहे हैं हम लोग कि हाउ प्रभुपाद नोज हाउ टू एंगेज एवरीवन, and he is giving them this kind of wonderful leadership experience curated according to their personality। और उनको पता है कि कृष्ण है और इनको गाइडेंस दे देंगे, चाहे मैं हमेशा इनके साथ रह रहा हूं कि नहीं रहा हूं, क्योंकि ये बहुत प्रामाणिक हैं, मेरे से अच्छे से श्रवण किए हैं और मेरी सेवा करने की तीव्र इच्छा रखे हैं, तो कृष्ण इनको बता देंगे। प्रभुपाद जी को भी कॉन्फिडेंस था, वरना कौन किसको कहाँ छोड़ता है जाने के लिए। कोई 2 साल ओल्ड डिवोटी अगर बोलेगा कि अभी जुहू में सेवा करके मैं थक गया, पक गया, अमरीका जाता हूँ, गुरु जी छोड़ देंगे उसको? नहीं, बट ही अर्नड इट बाय सिंसियरिटी। सो इन दिस वे हमारा पॉइंट ये चल रहा है कि वी हैव थिंग्स दैट हैपन टू अस एंड देयर आर थिंग्स दैट वी कैन डिजाइन इन आवर लाइफ सो दैट दे कैन हैपन टू अस इन अ सर्टेन वे। दोनों चल रहा है ना, एक कर्म के नियम के अनुसार कर्मफल आ रहे हैं, उसको हम टाल नहीं सकते, और दूसरा हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे जीवन में कौन से अनुभव, कौन से लोग, कौन से कार्य, एक्टिविटीज में हम भाग लेंगे। जैसे आपके पास चॉइस था, आप वृंदावन गोवर्धन यात्रा जाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो कुछ लोगों ने चॉइस किया हो। वॉज दैट अ डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस देन अ रेगुलर लाइफ? बहुत ही डिफरेंट। ऐसा कुछ देखने मिलना जहां 12,000 लोग एक जगह आके संकीर्तन करते हैं और इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड कोई प्रोग्राम चलता है, दैट इटसेल्फ इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो इसलिए हमें मौका छोड़ना नहीं चाहिए। लाइफ को मोल्ड करते हैं समय ऐसे मोल्ड करना चाहिए कि कृष्ण को हम एक क्षण के लिए ना भूलें और कृष्ण की सेवा के लिए जो लर्निंग है उसको मिस ना करें। तो ये था लर्निंग फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंसेस। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? How to design life experience? I am asking you a question. अभी देखो वो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक है वो अवंती ब्राह्मण, उनके 24 गुरु थे ना, 24 गुरुज इन भागवतम। वो किससे सीख रहे हैं? वो एरो मेकर से सीख रहे हैं, वेश्या से सीख रहे हैं, वो बादल से सीख रहे हैं, है ना। सो दिस इज कॉल्ड आउट्रोस्पेक्शन। एक होता है इंट्रोस्पेक्शन, ऐसा कोई शब्द नहीं है आउट्रोस्पेक्शन, ये मैंने बनाया हुआ शब्द है, कि आप बाहर से देख रहे हो प्रकृति को और वहां से लेसन्स प्राप्त कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड आउट्रोस्पेक्शन। जैसे हिज होनेस राधानाथ महाराज's book Journey Home, what is it? It's a mix of introspection and outrospection. Things that are happening within his heart, he's learning from that. Things that are happening in the surroundings with people, objects, situations, he's learning from it. आप समझ रहे हो? This is called learning from life experiences. मतलब राधानाथ महाराज को वो जर्नी होम में बुक में अगर आप पढ़ोगे, इतने अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस आते हैं लाइफ के, पर उनका लर्निंग एकदम इंटैक्ट है उसके बीच में। कभी अच्छे एक्सपीरियंस आते हैं तो भी लर्निंग चल रहा है, कभी बहुत बुरे एक्सपीरियंस आते हैं तो भी लर्निंग चल रहा है। तो दैट इज द मीनिंग हियर, लर्निंग फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंस। Scientists have designed major scientific inventions on the basis of observing nature. Correct. They have used that knowledge. रिसेंटली शूज बनाया हुआ पानी के ऊपर तैर सकते, मतलब चल सकते हैं, तैर सकते हैं और दौड़ सकते हैं। पानी के नीचे ठीक है, पानी के ऊपर ही आराम से फास्ट एकदम फास्ट। और कोई लाउड?
अच्छा रहता है, ऐसे बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा है? गुरुकुल का ट्रेनिंग होता है बाहर के स्कूल की ट्रेनिंग से स्ट्रॉन्ग रहता है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग। आई वॉन्ट इट टू बी सो। आपको मुझे मदद करना चाहिए उसके लिए। एक दूसरे के साथ आप क्या अनुभव दे रहे हो एक दूसरे को? मैं तो नहीं रहूंगा ऐसे गुरुकुल में। एनी अदर? How to identify good friends and how to form good friendships and how to maintain good friendships. How to make good friendship, how to identify good friend. तो पहला है वो सजातीय है। सजातीय मतलब उसके और आपके विजन्स मैच होते हैं और आप एक उद्देश्य लेके कार्य कर रहे हैं कि हमारे गुरु के मिशन को हमें सक्सेस करना है लाइफ में। तो दैट इज कॉल्ड सजातीय। फिर दूसरा है स्वतोवर। वो थोड़ा आपसे एलिवेटेड है, वो स्पिरिचुअल लाइफ में आपसे थोड़ा सा बढ़कर है, एटलीस्ट सम इन सम एस्पेक्ट्स। क्योंकि अगर बहुत ही जूनियर है कोई व्यक्ति और उसके साथ हम फ्रेंडशिप करेंगे तो हमारा फायदा उसको है लेकिन उसका ज्यादा फायदा हमको नहीं है। सो वी फाइंड आउट स्वतोवर, सजातीय, स्वतोवर। फिर तीसरा क्या है? रसिक। यू सी हु इज एंजॉइंग स्पिरिचुअल लाइफ वेरी मच अराउंड मी। And simple symptom of enjoying spiritual life is he's present in morning program. That guy is really enjoying spiritual life. उसको बहुत मजा आ रहा है. And he likes to hear Bhagavatam. He likes to serve. He likes to go places. He's enthusiastic. Rasika. Rasika means connoisseur of pleasure. He knows which pleasures to enjoy and which pleasures not to enjoy. So find a friend like that. He's a good friend. And fourth quality of a good friend is snigdha. Snigdha is when you meet with each other, there is a natural bonding or there is a natural affection. कर्कश नहीं है वो। कुछ लोगों में हमारा केमिस्ट्री मैच नहीं होता है ना, तो ये केमिकल वो केमिकल में डाल दिया तो स्फोट हो जाता है। So that's not snigdha. तो ऐसा मित्र ढूंढो जो आपके प्रति अफेक्शन रखता हो, आप उसके प्रति अफेक्शन रखो। इट्स नेचुरल। तो ये चार क्वालिटीज रूप गोस्वामी सजातीयाशये स्निग्धे साधु संग स्वतोवरे श्रीमद् भागवतम अर्थानाम आस्वादैहि रसिकैहि सह। दैट इज द श्लोका। और उसमें भी क्या है? साधु। A friend should be a sadhu, not a sadhu. नहीं तो साधु सावधान। If that other fellow doesn't have good character, वो बहुत रिस्की आदमी हो सकता है वो बहुत अट्रैक्टिव है, उसके पास पैसा है, शो ऑफ करने के लिए गैजेट्स है, या चमक दमक वाले कपड़े पहन के आता है, या हाई फाई इंग्लिश झाड़ता है, जो भी करता है वो, उसके पास तुम्हारे से ज़्यादा नॉलेज है टेक्नोलॉजी का, लड़कियों को पटाने का, या जो भी टॉपिक। That doesn't make him a good friend. It's very dangerous to go like that. ऐसे लोगों से हमको नहीं करना है फ्रेंडशिप। Respectful with everybody, friendship with few. So Radhanath Maharaj used to say this. We should respect everyone, but we should make friendship with select few. And ultimately we should follow one. एक कोई तो बेंचमार्क डिवोटी रहना चाहिए जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है? Now how to maintain good friendships? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयति. This is how we maintain. So I'll show you something here. I recently read a book called Leading Loyalty. Leading Loyalty का अर्थ होता है कि
So 3 qualities make a good friend: empathy, responsibility and generosity. तुमको अगर अच्छा मित्र बनना है किसी का तो तुम्हारे अंदर ये 3 होने चाहिए. एम्पैथी मतलब मेकिंग अ जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन. सेकंड इज लिसन टू लर्न द हिडन स्टोरी. अच्छा हियरिंग, लिसनिंग स्किल. तो दिस इज कॉल्ड गुड एम्पैथी. ऐसे ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समटाइम्स पीपल डोंट नो व्हाट दे आर ट्रबल्ड बाय. वी हैव टू इवन हेल्प देम फाइंड दैट आउट. डिस्कवर द रियल जॉब उसको बोलते हैं. करना क्या है इस व्यक्ति के साथ एग्जैक्टली. और उनको हेल्प करो आप, उनकी दुविधा जानकर, एंड देन डू अ फॉलो अप कि क्या वो सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर पा रहे कि नहीं. दैट इज कॉल्ड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्पिंग देम. अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन नीड, सो वी शुड कम टू देयर हेल्प व्हेन दे नीड. एंड जनरॉसिटी. जनरॉसिटी मतलब फीड प्रसादम, बी जनरस, शेयर इनसाइट्स. तुम्हारे पास जो विजडम है, नॉलेज है, स्किल्स है, शेयर इट विद अदर्स. एंड ऑल्सो गिव पीपल सम सरप्राइजेस, सम एक्स्ट्रा बेनिफिट. जैसे कभी कभी हमको लग रहा था कि आज गोवर्धन फीस्ट में इतना ही मिलने वाला है, लेकिन अगर अचानक आके कोई एक चाखुरी, क्या बोलते उसको, चिरोटे एक्स्ट्रा खिला देते तो कैसा लगता है? लाइक सरप्राइज विद अनएक्सपेक्टेड वन. तो ऐसे हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम नमो महावदन्याय चैतन्य महाप्रभु के जनरस मूवमेंट के भाग हैं. हमको ऐसे कंजूस मक्खी चूस ऐसे नहीं रहना चाहिए. जो है हमारे पास बेस्ट हम देते हैं. इट विल कम बैक फ्रॉम सम अदर प्लेस, डोंट वरी. वो सेम व्यक्ति में भी नहीं दे पाएगा तुमको वापस, लेकिन कहीं से आ जाएगा. तो ये कुछ क्वालिटीज है, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके अच्छे मित्र बनेंगे, आपका फ्रेंडशिप मेंटेन भी होगा. इसके उल्टा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा. एम्पैथी का उल्टा क्या है? मी फर्स्ट, आई मी माइन, आई फोन, आई एवरीथिंग इज आई. तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे दूसरों के लिए कुछ, तो तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं बनते. People want to be friends with people who are very responsible. और तीसरा है उदार, generous. Okay, Vasu? Any other? Any reflections? Do you think you are having right type of life experiences right now? Yes. Or if you like to have a better one? Okay, then write that down. Take a minute or two to write down कि मुझे अपने जीवन के अनुभव को सुधारने के लिए क्या करना है. If I were to really increase the quality of my life experiences, what will I do? Write 2 points, everybody. लिखो. प्रश्न समझ में आया ना? मेरे जीवन के अनुभव को अच्छा करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अपनी गंदी टॉयलेटरी को साफ करना होगा. जो भी you decide what you want. ओके, एनीवन वुड हैव टू शेयर? किसी को शेयर करना है? आप अपने जीवन के अनुभव को कैसा अच्छा करेंगे? Drinking more water. I would like to drink more water. Focus on chanting. I would like to improve my chanting quality. I will need to clean my toiletries
and study hard. I want to clean my dormitory very nicely and I want to study very hard. I want to become that, what is it? Swamedha guy. 25% learning through study. I want to improve my seva. Seva quality. Which seva? Deity service, deity backup service. So if our deities are well taken care of and the temple is very nicely decorated and fragrant and beautiful, do we all get a better life experience? Imagine coming to a temple where there is a lot of dust on the deities. And the peacock feather you take out, it is stinking. And the chamar you take out, it has got a lot of cobwebs on it. How do you feel? So we are all responsible for creating a better life experience for each other. हमको एक दूसरे को मदद करना है उसके लिए. Yes. Good friendships. You want to work on friendships, developing good friendships to improve life experience. Give respect to the I would like to learn to give respect to everybody. Oh, it's a powerful sankalpa. Immediately your life experience will become better. Sakale sammana korite shakati deho nath jathaja. Yes. You want to conduct yatras, trips. You want to become a follower of Sanjay Prabhu. He's here. Take guidance from him. You know he conducts trips? So many nice trips he conducts for all Russian dudes. You should learn from him. It's a wonderful way to live a life actually. You go to Dham, you do Katha, you give darshan of the deities, you eat nice prasadam, and you be always with devotees. And they move on and you continue with another group. so it's like they only got once in a year experience, but for you it's like whole year. He's traveling from spiritual world to spiritual world, you know, with some halts in between. Yes? I will not eat sweet too much. You don't want to eat sweet too much to improve life experience. Achha. What happened to you? स्वीट्स खाने से क्या हो रहा है? दांत में कीड़ लगा के. His teeth are getting spoiled. That's why he's saying he's spoiling his life experience by eating too much sweet. I want to improve my English. You want to improve your English to improve your life experience. Very nice. The more you know languages, the more wonderful experiences you can gather in those languages. Yes. Everything I do, it should be for Krishna. You want to learn to do everything for Krishna's pleasure, not for your pleasure, to improve your life experience. Wow. Yeah. Learn extra skill in every skill Every week I want to learn at least one new skill. and preach out the side. You want to preach to outsiders. Wow. So solid, I think that's enough. I know you have many things to share, but just to conclude, when you combine these 4 ways of learning, you gain wisdom, not just knowledge. ये चारों को combine करना है. Teacher learning, self learning, peer learning, life experience learning. All 4 combined. Imagine क्या powerful experience रहेगा वो. 100% complete. पूरा. So you become purposeful, skilled, rooted in values and lifelong learner by doing this formula, and you finally become successful in your purpose of being a brahmachari in the Gurukula. Please repeat. Acharya Padamadhatte Padam Shishya Swamedhaya Padam Sabrahmacharibhyah Padam Kalakramena Cha. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Om Tat Sat.